आज उत्तरांचल द्वीप में हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक घड़ी की ओर जब स्वतंत्रता संग्राम की आग अल्मोड़ा तक पहुंची थी और ब्रिटिश सरकार ने पूरे शहर पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर करें ताकि हर भारतीय को ये पता चले कि हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि क्रांतिकारियों की भी भूमि है। साल था 1942, महीना अगस्त का। देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था। 8 अगस्त को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त की सुबह होते होते अंग्रेज सरकार ने गांधी जी और गोविंद बल्लभ पंत समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब आंदोलन की जिम्मेदारी देश के युवाओं के कंधों पर आ चुकी थी। ये आंदोलन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी तेजी से फैला। अल्मोड़ा इसका प्रमुख केंद्र बना। खुमाड़, सालम और देगाड़ जैसे गांवों में जबरदस्त जन आंदोलन देखने को मिला। यहाँ 8 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और सैकड़ों लोग घायल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे देश में 800 से 900 लोग शहीद हुए। सिर्फ अल्मोड़ा जिले से ही 16 से 17 क्रांतिकारी शहीद हुए। ये आंकड़े खुद इस पहाड़ी भूमि के बलिदान की गवाही देते हैं। इस आंदोलन की सबसे ऐतिहासिक घटना बनी सालम की जन क्रांति। 25 अगस्त 1942 को आसपास के गांवों से हजारों लोग तिरंगे, ढोल नगाड़ों और देशभक्ति के नारों के साथ धामदेव में इकट्ठा हुए। इनका मकसद था ब्रिटिश राज के खिलाफ एक संगठित प्रदर्शन। कुछ ही देर में खबर आई कि ब्रिटिश फौज पूरी तैयारी के साथ आ रही है, लेकिन क्रांतिकारियों का हौसला कम नहीं हुआ। जब सेना पहुंची तो उन्होंने जनता को डराने के लिए हवाई फायरिंग की। लोगों ने पत्थरों से जवाब दिया। मैदान रणभूमि बन गया। उन्नीस अगस्त को देघाट में भी एक ऐतिहासिक घटना घटी। यहाँ एक सभा के दौरान अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इसमें हरि कृष्ण उप्रेती, हीरामणि बडोला और नरसिंह धानक शहीद हो गए। टीका सिंह कन्याल गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में वीर गति को प्राप्त हुए। शाम होते होते संघर्ष तो थमा, लेकिन अंग्रेजों ने पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी। और अब बात उस घटना की जिसकी वजह से अल्मोड़ा पर लगा 6,000 रुपए का जुर्माना। अल्मोड़ा में 9 अगस्त को एक विशाल जुलूस निकाला गया। इसके ठीक अगले दिन 10 अगस्त को पूरा नगर ठप रहा, पूर्ण हड़ताल के साथ। इसी दिन नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, कोटद्वार में भी जनसभाएं हुई और स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। अल्मोड़ा में हालात को काबू में लाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सक्रिय हो गए। कमिश्नर एक्टन, डिप्टी कमिश्नर A.K. मिश्र और इलाका हाकिम मेहरबान सिंह दमनात्मक कार्रवाई के लिए शहर पहुंचे। यहाँ का माहौल तब और गर्मा गया जब गवर्नमेंट कॉलेज अल्मोड़ा के छात्रों की सीधी भिड़ंत पुलिस और सेना से हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू किया। इसके जवाब में छात्रों ने पत्थरों से प्रहार किया, जिसमें कमिश्नर एस्टन को सिर पर गंभीर चोट लगी। ब्रिटिश प्रशासन इस घटना से बौखला उठा। सजा के तौर पर पूरे अल्मोड़ा शहर पर 6,000 रुपए का सामूहिक जुर्माना ठोक दिया गया। उस दौरान ये राशि बेहद बड़ी थी, पर उससे भी बड़ी बात थी ये सजा, जो उस इलाके की देशभक्ति और विद्रोह की भावना का प्रमाण थी। ये जुर्माना एक चेतावनी थी, लेकिन अल्मोड़ा ने इसे गर्व के प्रतीक की तरह अपनाया। ये इलाका डर के साए में नहीं, बलिदान की भावना से और मजबूत हुआ। उत्तराखंड को अक्सर उसकी दिव्यता, आध्यात्मिकता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वीर भूमि ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई, वे किसी भी तपस्या से कम नहीं थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी अस्मिता है।
ये जुर्माना नहीं, एक सम्मान है जो अल्मोड़ा और पूरे उत्तराखंड ने आजादी की लड़ाई में सीने पर झेला।